हे वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट एज टेबल का यूज़। ये वाले ऑप्शन का यूज़ आज हम सीखने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। तो आज हम इसको रीड करेंगे तो किस किस तरीके से हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ये टेबल ली हुई है, मतलब इस तरीके से मैंने कुछ डेटा बना रखा है। ये एक एम्प्लॉयज़ डेटा है, ठीक है ना, जिसमें मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज़ नेम, डिपार्टमेंट, डिज़ाइनेशन, सिटी, स्टेट, जॉइन डेट है, और सैलरी, एज, जेंडर, एक्सपीरियंस, स्टेटस। मतलब हमारे पास और भी बहुत सारा डाटा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस डाटा को जो है हम यूज़ करेंगे इसके साथ में। तो इसको हम इस पे चलाने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो हम इसको नॉर्मली सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। माउस के कर्सर से जो है ना आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो तब यूज़ कर सकते हैं। या आप कहीं पर भी इस टेबल में जो है बस क्लिक करना, एंड इसको आप क्लिक करना है आपको फॉर्मेट एज टेबल को। एंड यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे क्या है, लाइट्स की, अगर आपको कोई टेबल स्टाइल चाहिए लाइट्स में तो लाइट आप ले सकते हो, मीडियम चाहिए मीडियम, डार्क आपको चाहिए डार्क। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं लूँगा, तो मैं यहाँ पे मीडियम ले लेता हूँ कोई भी। तो मीडियम स्टाइल मुझे अच्छा लगा ये वाला, तो मैंने इसको लिया। एंड यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली देखेंगे आप इस तरीके से पूरी टेबल आपकी जो है इसके अंदर सेलेक्ट हो गई है, ठीक है ना। अगर नहीं होती है तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। या अगर आपको सपोज़ पूरी टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना डाटा चाहिए, तो मैं इतना भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट मुझे यहाँ पर जो है पूरा डाटा चाहिए, तो मैं पूरा डाटा इसमें सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे फुल एकदम इस तरीके से डिज़ाइनर मेरे सामने जो है ये टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब जितना भी मेरा डेटा है ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से जो है एडजस्ट हो गया है पूरा का पूरा। तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में कुछ ऑप्शन भी देख सकते हैं जिनका जिनका जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हेडर रो, तो ये हेडिंग के लिए होगी। जैसे हमें हेडर रो अगर चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। टोटल लो के लिए सबसे नीचे जो टोटल लो है आएगी ये वाली, ठीक है ना। तो ये अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। ये बाकी के स्टाइल जैसे पेंडेड है ना, जैसे ये फर्स्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम स्टाइल्स, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। एंड फ़िल्टर बटन अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट हम फ़िल्टर बटन हमें यहाँ पर चाहिए होगा तो फ़िल्टर का हम ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ से अगर आपको कोई डिज़ाइन चेंज करना हो फिर दोबारा से आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हैं। लाइक ये वाला आपको अच्छा लग रहा है या ये, ठीक है ना। जैसे मैं चाहता हूँ, मैंने अभी ये वाला डिज़ाइन लिया हुआ है तो मैं इसी को रहने देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसी को रहने देता हूँ। तो जैसे ही हम फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर फ़िल्टर लग के आ जाएंगे। तो आपको जो है एक्स्ट्रा कोई भी फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, जैसे आप इसका यूज़ करते हैं। नहीं तो आपको फिर से फ़िल्टर, आपको ऑप्शन पे जाकर के जो है फ़िल्टर लगाना पड़ता है। तो इसमें पहले से जो है लगे हुए होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर्स का यूज़ करेंगे हम इस टेबल में। जैसे लाइक मुझे यहाँ पर जो है ये एम्प्लॉयज़ नेम है बहुत सारे, तो यहाँ पर मुझे जो है डिपार्टमेंट में जाना है। डिपार्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप जितने भी डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर जो है सभी की लिस्ट आ रही है। लाइक मुझे यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे आईटी और एचआर का डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने क्या होगा, सिर्फ आईटी और एचआर के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सिर्फ यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, बाकी के जो है सभी हाइड हो जाएंगे यहाँ से। तो बहुत ही इजीली तरीके से जो है आप यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर से आप ओके कर सकते हैं, तो ये फ़िल्टर का यूज़ हम कर सकते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे डिज़ाइनेशन में भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबकी अलग अलग है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता है। जैसे लाइक यहाँ पे डिपार्टमेंट यूज़ हो गया, या सिटी की किस सिटी से मेरे पास में या मेरी कंपनी में जो है कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मुझे चाहिए दिल्ली, एंड मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ और, जैसे मुझे ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लखनऊ, ठीक है ना। जैसे हम ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ दिल्ली एंड लखनऊ के जो है मेरे पास यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ लिस्ट आ गई है। एंड यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड ओके। और भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में सपोज़ मैंने यहाँ पर आईटी एंड एचआर को मैंने सेलेक्ट किया। अब आईटी एंड एचआर के बाद में मुझे जो है सिटी सेलेक्ट करनी है कि आईटी एंड एचआर के बाद में मुझे किस सिटी के जो है यहाँ पर चाहिए। तो लाइक मुझे चाहिए यहाँ पर सिर्फ देहरादून, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देहरादून को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट ऑल को आपको पहले हटाना पड़ेगा, फिर देहरादून को सेलेक्ट करेंगे। एंड मुझे दिल्ली भी चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो इस तरीके से जो है हमारे पास दोनों सिटी के जो है यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ है ये इस तरीके से शो होते रहेंगे। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे इसको। लाइक मुझे कुछ और चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए कि मुझे किस स्टेट के एम्प्लॉयज़ को देखना है। तो मुझे देखना है सपोज उत्तराखंड के, जैसे मैं उत्तराखंड में आता हूँ तो मुझे सिर्फ उत्तराखंड की लिस्ट चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो सिर्फ उत्तराखंड के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। ऐसे आप ज्वाइनिंग डेट को यूज़ कर सकते हैं, सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड जेंडर को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल है तो ओनली मुझे यहाँ पर मेल चाहिए, तो मेल कितने मेरे एम्प्लॉयज़ है तो इसकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर
मैं इसको हटाना चाहूँ यहाँ से, मतलब मैं अगर इसको अलग करना चाहूँ, सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करेंगे, कहीं पर भी आप किसी भी शीट पे, जैसे मैं एक न्यू शीट बना लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको जो है पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर आप जो है कीबोर्ड के एंटर बटन को प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये डाटा आपका इधर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपना मैं डेटा को कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे इसमें से कोई डेटा निकालना है तो मैं इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे सभी की लिस्ट है फिलहाल, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको जेंडर से नॉर्मल कर देता हूँ, ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मैं इसका फ़िल्टर का जो है यूज़ कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं इसमें यूज़ कर पाऊँगा, वो क्या है, अभी आप देखना इसमें कितनी खास चीज़ है ये। अगर मैं इस अपने कर्सर को, जस्ट ये वाला कर्सर, अगर मैं इसको बाहर रखूँगा और मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है स्क्रॉल हो रही है ऑटोमेटिकली ऐसे, ठीक है ना, पूरी लिस्ट स्क्रॉल हो रही है। बट अगर मैं इस शीट के अंदर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट एज टेबल के अंदर आ जाता हूँ, और अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँगा तो मेरी जो ये हेडर रो होगी, ये वाली रो, ठीक है ना, तो एज ए टाइटल ये मुझे अभी दिखती रहेगी कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं क्या हुआ अभी, यहाँ पर जो है जितने भी मेरे कॉलम्स हैं तो इन कॉलम को इसने रिप्लेस कर दिया इस टाइटल रो ने, ठीक है ना, कि जितने भी यहाँ पे टाइटल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसमें एडजस्ट हो गए, यहाँ पर सेट हो गए। अब ये मुझे कब तक दिखेंगे, जैसे मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे दिख रहे हैं। अभी अगर मैं इसमें और नीचे जाऊँगा, ठीक है ना, और नीचे जाऊँगा, अभी नहीं दिख रहे हैं। कब नहीं दिख रहे हैं, जैसे ही मेरी शीट जो है एंड हो जाएगी, जैसे ही मेरी शीट खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली इसी के साथ साथ में जो है एंड हो जाएगी। बट जब तक मेरी शीट चलती रहेगी तब तक मुझे दिखते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है मैं इस फॉर्मेट एज टेबल का जो है ईजिली यूज़ कर सकता हूँ दो तरीके से। एक तो मैं इसमें यहाँ पे फ़िल्टर देखूँगा, फ़िल्टर भी आ गए मेरे, और दूसरा क्या है, जैसे ही मैं इसको बनाऊँगा, ठीक है ना, तो ये मेरे जो टाइटल रो है ये मेरी, तो ये मेरी टाइटल रो मुझे हर जगह दिखती रहेगी जब तक मेरी शीट ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और तीसरा यूज़ इसका क्या हुआ कि इसने बहुत ही डिज़ाइनर इसको बना करके जो है शीट को मुझे दी है। तो इस तरीके से जो है मैं फॉर्मेट एज टेबल का जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।